Hello, investors and traders. How is everyone? I hope everyone is fit and fine in the best of your health. चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होने चाहिए। सबका डाउट होता है ये। स्टार्टिंग में इफ़ यू सी, जिसने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की है या इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, किसी के पोर्टफोलियो में 40 स्टॉक्स हैं, किसी के में 50 हैं, किसी के में 60 हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने रखने हैं, कितने नहीं रखने, किस बेसिस पे रखने, किसी से टिप्स मिली, किसी से सुना तो हमने ले लिए। तो उसका अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे सिंपल जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, यू शुड ऑलवेज डू दैट इन लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप में आपको तब आना चाहिए जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का, जब आपको कॉन्फिडेंस है अपने स्ट्रैटेजीज़ पे, किन स्ट्रैटेजीज़ पे यू आर एबल टू मेक मनी। सो दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू आर स्विचिंग ओवर टू स्मॉल कैप्स। तो अगर आप लार्ज कैप की बात करो तो लार्ज कैप में वी कैन हैव आवर पोर्टफोलियो, वी कैन हैव अलोकेशन ऑफ एटलीस्ट 5% to 10% इन वन पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो उस हिसाब से आपके पास अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं 10 स्टॉक के आसपास। अगर आपका 10% भी अलोकेशन है एक स्टॉक में तो आपके हो जाते हैं टोटल 10 स्टॉक्स। उसके बाद आता है आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में जब आप स्विच ओवर करते हो तो यू शुड नॉट हैव मोर देन 5% अलोकेशन इन वन ऑफ द स्टॉक्स। तो अगर 5% अलोकेशन की बात करो तो उस हिसाब से आपका हो जाता है 20 स्टॉक्स। या क्योंकि स्मॉल कैप में श्योरिटी नहीं होती कि वो कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। उसके जो फाइनेंशियल्स होते हैं, इफ़ यू कंपेयर द फाइनेंशियल्स ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्मॉल कैप जाके बनते हैं मिड कैप, उसके बाद वो जाके बनते हैं लार्ज कैप। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जब आपको ये स्ट्रैटेजीज़ आपकी जब परफेक्ट है, रोबस्ट है, then obviously you can switch over to small caps. Then again and again I say that अगर आपको stop loss hinting अवॉइड करनी है तो you should only trade between 315 to 330। सिंपल है, आपको सारे दिन बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी आंखें ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट प्रोडक्टिव चीज़ है वो आपको 15 मिनट में मिल जाती है, तो आपको दिन के 6 घंटे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बाकी काम कर सकते हो इधर उधर का, और आप 15 मिनट में अपना ट्रेड लेके निकल भी सकते हो। ट्रेड लिया है, अगर आप बिगनर हो तो आप ट्राई करोगे कि आप डेली ट्रेड लो। डेली आप 10% कमा लो, 5% कमा लो। बट प्रैक्टिकली इफ़ यू सी, आपका जो CAGR है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका 25 से 30% के बीच में ही निकल के आएगा। तो जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो हो सकता है महीने में एक ही ट्रेड लें या हफ्ते में एक ही ट्रेड लें, फिर उनका जो ट्रेड है वो 1, 2 या 5 दिन में ख़त्म नहीं होता है, उनका ट्रेड लंबा चलता है। लंबा चलने का मतलब वो 1 साल में भी 1 साल तक चल सकता है। अगर आप 1 साल के बाद कुछ भी बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। अब ये जो आपने ट्रेड लिया है ये आपका 1 महीने से लेके 1 साल तक भी चल सकता है। तो आपका जो टारगेट है इसमें बहुत सारे जो स्ट्रैटेजीज़ जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स, एटलीस्ट 80% स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। कुछ का स्टॉप लॉस भी हिट होता है, वो स्टॉप लॉस कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। तो एक आपने ट्रेड लिया, 1 से 1 साल, 1 महीने से 1 साल चला, उसमें आपका मनी डबल हो गया, विच इज़ मोर देन एनफ। अगर आपका मनी डबल भी नहीं होता, लेट्स से हमारा टारगेट है खाली 30% का, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो कम रखनी है। या तो 30% के हिसाब से आपका मनी ग्रो हो जाता है 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स एंड 100 टाइम्स इन 20 ईयर्स। सिंपल रूल है उसका। तो आपको अगर स्टॉप लॉस हंटिंग अवॉइड करनी है, स्टॉप लॉस हंटिंग में भी मैंने आपका एक वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। स्टॉप लॉस हंटिंग आपको अवॉइड करनी है तो आपको सारे दिन स्क्रीन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट बैठो, ट्रेड लो, काम ख़त्म। आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो जितनी तेज़ भागेगा वो उतनी तेज़ गिरता भी है। वेल, आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एटलीस्ट 50 चार्ट्स इनिशियली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि आपने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी है, द थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़, लेकिन बात यह है कि सबकी स्ट्रैटेजी किसकी पर्सनालिटी पे कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ होती है वो आप तब तक नहीं पता कर सकते जब आप सारी स्ट्रैटेजीज ट्राई नहीं करो। तो वो ट्रायल करते करते ही आपको लॉसेज हो जाते हैं उसके बाद ही आपको पता लगता है कि आपकी पर्सनालिटी पे कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फिट होती है। मार्केट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है।
और ये जो सिंपल चीज़ है वो लोगों को बोरिंग लगती है। लोगों को लाइफ में चाहिए कुछ एक्साइटमेंट, डेली कुछ ना कुछ करें, एवरी आवर कुछ ना कुछ करें, एवरी 15 मिनट्स कुछ ना कुछ करें। और जब से गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें डिस्करेज करने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज़ किया है, लेकिन जो आदत है लोगों को वो जब पड़ जाती है तो वो इतनी जल्दी छूटती नहीं है। वेल, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ एज सिंपल एज ABNC। आप किसी बच्चे को भी सिखाओगे तो ईजिली सीख जाएगा। इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर सेट्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो पेशेंस और डिसिप्लिन जो है वो 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अब 8th वंडर तो सबको पता ही है, कंपाउंडिंग। तो 9th वंडर है वो है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो अगर आप पेशेंस एंड डिसिप्लिन से कर रहे हो तो यू आर डबलिंग योर मनी एवरी ईयर। अगर आप साल भर में भी नहीं कर पाते, आप 2 साल में कर रहे हो, आप 3 साल में भी अगर अपना मनी डबल कर रहे हो, विच इज़ मोर देन एनफ, विच अकाउंट्स टू 30% CAGR, अगर आपका मनी 3 साल में डबल होता है तो। लेकिन लोगों को चाहिए एवरी डे, एवरी वीक। सो वो जो पेशेंस है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड इन द मार्केट। व्हेन यू बाय एनीथिंग यू डोंट सेल इट, यू जस्ट कीप इट फॉर लाइफ टाइम। लेकिन ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को बाय कर रहे हो, किस चीज़ को आपको लाइफ टाइम रखना है और किस में से आपको ट्रेड लेके निकल जाना है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। द इन्वेस्टर्स दे मेक मोर मनी देन व्हाट द ट्रेडर्स डू। Traders, they portray that they are making more money, but actually that is not a case। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, पिछले 1 महीने के अंदर सेबी ने कितने लोगों पे फाइन्स लगाए हैं। तो ये वो सारे फाइन्स हैं जो अपने पोस्ट करते थे कि इन 1 डे दे हैव मेड सो मच, इन 2 days दे हैव मेड सो मच। तो ये वही लोग हैं जिनको सेबी ने सबको बैन किया है। तो इन शॉर्ट, डू योर ओन स्टडी, टिप्स पे मत जाओ आप किसी के। जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप खुद के ट्रेड्स को, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो सबको मालूम ही है। तो इन शॉर्ट, स्टॉक मार्केट इज़ अ प्रॉपर बिजनेस इफ़ यू डू इट करेक्टली। ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है जिसमें आपको 25 से 30% का CAGR निकल के आता है। अब आप बोलोगे कि 25 से 30% का CAGR तो म्यूचुअल फंड में ही निकल के आ जाता है, जिसमें आपको ज़ीरो स्ट्रेस है, ज़ीरो ब्रेन्स लगाने पड़ रहे हैं। आपको खाली मंथली या वीकली जितना अमाउंट डालना है वो डालना है, उसके अलावा आपको कुछ देखना नहीं है। तो दैट इज़ ट्रू। अगर आपको 25 to 30% ही कमाना है तो आप इजीली म्यूचुअल फंड से ले सकते हो, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जो आपको 25 to 30% निकाल के दे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब कंपाउंडिंग होती है देन यू कैन इमेजिन इट शूट्स अप लाइक रॉकेट। तो म्यूचुअल फंड इज़ वेरी इजीली, फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स आप 25 to 30% CAGR का प्रॉफिट निकाल सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन अर्न डबल देन व्हाट द म्यूचुअल फंड डज। तो एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी जो स्ट्रैटेजी है दैट अकाउंट्स टू ओनली 10% ऑफ द फुल गेम। रेस्ट 40% इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट प्लस योर पोजीशन साइजिंग एंड 50% इज़ योर माइंड सेट। तो बेसिकली आपको माइंड से बहुत स्ट्रांग होना है, देन योर रिस्क मैनेजमेंट हैज़ टू बी देयर इन प्लेस, प्लस रिस्क मैनेजमेंट से आपका आएगा पोजीशन साइजिंग। तो आपका टोटल जो 90% है तो वो तो यही कवर कर गए। सो 10% इज़ द स्ट्रैटेजी। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, सो यू योर सेल्फ कैन अंडरस्टैंड एंड विथ योर एक्सपीरियंस यू योर सेल्फ कैन इमेजिन that how much percentage you are able to make on the yearly basis and how you are compounding your earnings and profits. So well, I'll keep sharing my thoughts, my experiences, my videos. Well, your duty is just to like, share and subscribe जिनको भी interest है share market में। We'll be in touch continuously. Take care. See you. Ciao.